नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका जन्म आज जैसा कि मैं चर्चा करने वाला हूं, जिस कंपनी का शेयर प्राइस 42 रुपये 10 पैसे है। नाम है मारुति सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसका बीएसई कोड है 531319, यानी कि बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, एनएसई पर नहीं है। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिए। इस कंपनी का मार्केट कैप 21 करोड़ का है, स्टॉक पी 1.62 और आरओसी देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, 6847% का, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन आरओई कुछ भी नहीं है। बुक वैल्यू माइनस में 43 रुपये 30 पैसे है, जबकि करंट प्राइस 42 रुपये 10 पैसे है। 52 का हाई लो अगर देखते हैं तो देख सकते हैं 57 रुपये 40 पैसे हाई है और लो 7 रुपये 53 पैसे। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है और 10 रुपये का फेस वैल्यू। 1994 में निर्मित मारुति सिक्योरिटीज लिमिटेड ट्रेडिंग और निवेश समाधान प्रदान करता है। तो दो कार्य हैं, ट्रेडिंग और निवेश समाधान। का प्राइस चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं और इस पर विचार करते हैं। तो एक टाइम था 2020-21 का, उस वक्त इसका प्राइस 1.5 रुपये के नीचे में चल रहा था, देख सकते हैं। लेकिन सोच सकते हैं उस टाइम में जो इन्वेस्टमेंट किया होगा और वो अभी तक इंतज़ार किया हो, या इससे पहले जब यह 56 रुपये 24 पैसे, यहाँ पर 30 में 2025 का शो हो रहा है, उस दिन वॉल्यूम ट्रेड हुआ 41,000 का, तो डिलीवरी में 100% था। तो 56 रुपये कितना देख सकते हैं, जो कि 56 रुपये 24 पैसे, तो हाई बनाया था। तो देख सकते हैं कि एक टाइम था 1.5 रुपया, और जो इस टाइम में आकर के बेचा होगा उसके पास कितना अच्छा रिटर्न बन करके प्रॉफिट हुआ होगा, आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखा होगा तभी तो, जो पेशेंस नहीं रखा होगा वो इस पर आकर के सेल कर दिया हो, चाहे इस टारगेट पर आकर के सेल कर दिया हो, या पहले ही सेल कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो फ्यूचर टाइम का सोच करके रखता है उसको तो प्रॉफिट होता ही है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, किसी का ही है जो कि डाउन हुआ है मेरे समझ से। तो इस स्टॉक के प्राइस चार्ट को दिखलाने का मतलब मेरा यही है कि हाँ, कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज़्यादातर नुकसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। रिजल्ट पे ध्यान देते हैं तो पता चलेगा मार्च 2022 देख सकते हैं सेल्स जो है 0 है। वैसे ही करके जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च 2023, जून, सितंबर, दिसंबर, ऐसे करके सेल्स जो है सभी में 0 है। लेकिन अचानक ही दिसंबर 2024 का क्वार्टर का रिजल्ट आता है, उसमें ऐसा मालूम हुआ कि सेल्स इसका 14 करोड़ 30 लाख का हुआ, और उस वक्त एक्सपेंस अपने एवरेज के अनुसार ही रहा है लगभग, तो मात्र 8 लाख का। जब ऐसा सेल्स देखने को मिल जाए किसी भी स्टॉक में और एक्सपेंस मात्र और मात्र लाख में देखने को मिले, तो सोच सकते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसका रिजल्ट का, यानी कि प्रॉफिट कैसा होगा। तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है इसका 14 करोड़ 22 लाख का, जिसके वजह से ईपीएस 28 रुपये 44 पैसे। उससे पहले लगभग सभी क्वार्टर में माइनस में रिजल्ट है, सिर्फ मार्च 2022 को छोड़ करके। तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा मात्र एक क्वार्टर में। ऐसा ही अगर इस स्टॉक में बना रहा फ्यूचर में, तो हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले को कई गुना प्रॉफिट हो सकती है। लेकिन रिजल्ट प्रॉफिट में आना चाहिए, यानी कि सेल्स अच्छा हो तो। लेकिन देख सकते हैं मार्च 2025 में सेल्स कुछ भी नहीं है और एक्सपेंस 1 करोड़ 9 लाख का, जिसकी वजह से ईपीएस माइनस में है 2 रुपये 18 पैसे। तो ये बुरा है इस स्टॉक के लिए। इस मामले में भी बहुत ही ख़राब प्रदर्शन है मेरे समझ से। इक्विटी कैपिटल मात्र 5 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 27 करोड़ का, वो भी माइनस में है। ब्रोइंग 21 करोड़ का है। तो देख सकते हैं
लोन भी लिए हुए हैं और प्लस में रिजर्व भी माइनस में है, तो सोच सकते हैं एसेट इसके पास में 0 शो हो रहा है, यानी कि खराब प्रदर्शन है बैलेंस शीट के मामले में। शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में तो खराब नहीं बोलेंगे, कारण कि 59.61% का होल्डिंग है प्रमोटर के पास में अभी भी, जो कि जून 2024 में 74.27% का होल्डिंग था, यानी कि प्रमोटर के पास में ठीक ठाक होल्डिंग था। वो अपना होल्डिंग को कम किया है। सितंबर 2024 में 60.27% का रह गया था और उसी के साथ में अब 59.61% का रह गया है, यानी कि प्रमोटर अपना होल्डिंग को घटाते हुए आगे की तरफ समय में बढ़ रहा है, यानी कि घटते क्रम में है उसका होल्डिंग। और पब्लिक के पास में बढ़ते क्रम में देख सकते हैं, पब्लिक के पास में मार्च 2025 के अनुसार 40.40% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है 3204, यानी कि 3204 पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। तो अभी भी ये चर्चित स्टॉक तो है नहीं, इस स्टॉक में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसका आइडिया लगाना मुश्किल है, क्योंकि शेयर प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो मेरे समझ से तो घटना ही चाहिए शेयर प्राइस अब। बाकी आप लोगों का क्या राय है वो कमेंट में पक्का लिखें। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर bseindia.com वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर इस स्टॉक का जो कि डिलीवरी परसेंटेज है लास्ट ट्रेडिंग डे में, यानी कि 27 जून 2025 का, तो वो 100% है। क्वांटिटी 11,781 ट्रेड हुआ और टोटल के टोटल डिलीवरी में उठाया गया है। तो डिलीवरी परसेंटेज के मामले में तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक प्रतीत हो रहा है। इसमें लास्ट अपडेट जो है वो 29/5/2025 का ही है। उसके बाद में कोई भी अपडेट यानी कि अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं है। बल्क डीलिंग के मामले में देख सकते हैं, कोई भी एक है 16/6/2025 का और उससे पहले 16/6/25 का ही, तो बाई है 33,050 और सेल है 5,000 का। लेकिन उससे पहले 30/5/2025 का है, तो वो है 35,000 का सेल ऑर्डर। तब बल्क डीलिंग इस प्रकार रहा और ब्लॉक में कुछ भी नहीं है। और इस यहाँ पर जो कंपनी का शेयर प्राइस है उसको देख लेते हैं, तो पता चलता है कि 42 रुपये 9 पैसे पर ट्रेड कर रही है अभी ये कंपनी का शेयर। और ये एक और इसमें खराबी ही मानिए, ESM स्टेज 1 के अंडर में है। जिस स्टॉक का बुक वैल्यू माइनस में हो और शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि मेरे समझ से, तो ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कोई करेगा तो काफ़ी रिस्की होगा मेरे समझ से। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करना चाहिए, कारण मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, यानी कि जानकारी के लिए। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।